बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम 4 to 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आप इसको जो है वो KLM से करें तो ज़्यादा बेहतर है। चैप्टर नंबर 5 ऑफ KLM का मैंने खोला हुआ है, ठीक है। ये आपने इधर से ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी आप जो डिफरेंट हैं टॉपिक्स वगैरह जो मतलब लैंग्वेज में भी लिखे हुए हैं, ये आपके पास 4 to 8 वीक, लेकिन वहाँ जो है वो ज़रा इतने अच्छे नहीं लिखे जहाँ यहाँ से आपको आसानी से समझ आ जाएगी। मैं पॉइंट्स आपको जो है वो लिखवा दूंगा। उसके अलावा जो आपका पिछले टॉपिक्स वगैरह जो हैं, जैसे आपके पास ये जो कंट्रोल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ये आपने नहीं करना, इसको आप क्रॉस कर दें, आएगा भी नहीं और ना ये आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो एम्ब्रियो की फोल्डिंग वगैरह, ये मैंने अपना एक नेक्स्ट लेक्चर पहले लेक्चर बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं, उससे आप देख लें। उसके बाद जर्म लेयर डेरिवेटिव्स हैं। ये जर्म लेयर डेरिवेटिव्स जो हैं ये हमने जब अपना उसका टॉपिक शुरू किया था, जब हमने लैंग्वेज शुरू की थी, तो तब हम ये सारे डिस्कस कर लिए थे, एक्टोडर्म एंडोडर्म वगैरह से क्या डेवलप होता है और मीजोडर्म से क्या डेवलप होता है, तो आप वो लेक्चर भी निकाल के देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है अब हम देखते हैं 4 to 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट आपने याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि बॉडी फॉर्म डेवलप होना शुरू होती है, बॉडी की फॉर्म डेवलप होना शुरू होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है कि न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्रेनियल और कॉर्डल न्यूरोपोर्स जो हैं उनकी अपीयरेंस शुरू हो जाती है, ठीक है। क्रेनियल और कॉर्डल न्यूरोपोर्स जो होते हैं ना वो ओपन होते हैं, अभी क्लोज नहीं हुए हुए। उसके अलावा जो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च है ना उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च है इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड होना है आगे, एक इसने डिवाइड होना है मैंडिबल में और एक होना होता है मैक्सिलरी में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो इसका किसके अंदर होता है, मैंडिबल में होता है, ठीक है। तो ये पार्ट याद रखिए। उसके बाद आपके पास हार्ट प्रोमिनेंट हो जाता है, हार्ट डिवेलप हो रहा होता है। उसके अलावा अब ये जो क्रेनियल और कॉर्डल न्यूरोपोर्स हैं, तो उसमें जो क्रेनियल न्यूरोपोर्स हैं वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या हो रहा है कि ऑप्टिक पिट्स और लेंस प्लेकोर्ड्स जो होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। सबसे पहले बताओ मुझे ऑप्टिक पिट्स क्या है। ऑप्टिक पिट्स आपने याद रखनी है जिन्होंने आपके इंटरनल ईयर्स की डेवलपमेंट करनी है। लेंस प्लेकोर्ड्स लेंस से आपने याद रखने जिन्होंने आगे लेंस ऑफ आई बनानी है, ठीक है। आगे हम एक टर्म पढ़ेंगे नेजल पिट्स। नेजल पिट्स ने क्या करना है कि नेजल कैविटी वगैरह जो आपकी नोज़ वगैरह उसकी डेवलपमेंट में रोल प्ले करना है। उसके बाद आपके पास आते हैं 3 पेयर्स ऑफ फ्रिंजेस जो हैं वो आपके फ्रिंजियल आर्चेस जो हैं उनकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा सी शेप्ड एम्ब्रियो होना शुरू हो जाता है, ये भी आपने याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि जो कॉर्डल एमिनेंस है ना उसकी जो टेल वगैरह होती है ना कॉर्डल साइड पे उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ वीक में इसका साथ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस नहीं आती हैं। इसमें आपने याद रखना है कि एक तो हेड जो है उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि ब्रेन वगैरह डेवलप हो रही है। दूसरे नंबर पर आपने याद रखना है कि जो आपके पास किडनी है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है जिसने आगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनना होता है। उसके बाद आपके सर्वाइकल साइनसेस बन रहे होते हैं। जब आपकी सेकंड फ्रेंजियल आर्च डेवलप हो रही होती है ना तो वो थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल आर्चेस को जो है वो मॉडिफाई कर देती है सर्वाइकल साइनसेस में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखें। ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपके 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट में अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है 6th वीक के अंदर जो आपके पास पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। एक आपके पास क्या होता है कि अम्बलाइकल हर्निएशन हो जाती है। अम्बलाइकल हर्निएशन का मकसद क्या होता है, क्योंकि आपकी एब्डोमिनल वॉल कैविटी जो होती है वो छोटी होती है, इसलिए सारी चीज़ों को जो है वो स्टोर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अम्बलाइकल हर्निएशन होती है कि उसके अंदर जो है वो आपकी कुछ ऑर्गन्स या कुछ चीज़ें जो हैं वो उधर चले जाती हैं ताकि जब तक बड़ी नहीं होती आपकी एब्डोमिनल कैविटी तब तक जो है वो उसके अंदर रहें, अम्बलाइकल जो अम्बलाइकल एरिया है उसके अंदर रहें, ठीक है, ताकि जो है वो उनको अकोमोडेट कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिंगर्स वगैरह जो हैं वो आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। हैंड प्लेट्स वगैरह और आपकी जो फुट प्लेट्स हैं इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सी मूवमेंट्स परफॉर्म करने लग जाते हैं एम्ब्रियो। उसके अलावा रिफ्लेक्स टू टच, मतलब कि रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज वगैरह जब आप उसको टच करेंगे तो वो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज वगैरह प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट के लिए। अब हम आते हैं 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट पे। 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट के पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें क्या होता है सबसे पहले कि डिजिट्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि उनके दरमियान सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है।
उसके अलावा लिम्स वगैरह जो है ना उनकी डेवलपमेंट, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब वगैरह की डेवलपमेंट हो रही होती है। उसके अलावा अपर लिम्ब की जो बोन्स होती है ना उनकी ऑसिफिकेशन शुरू हो जाती है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके अलावा ओम्फेलो एंट्रिक डक्ट की जो आपकी योक स्टार्क थी, योक स्टार्क जिसने आपकी मिड गट को किसके साथ कंबाइन किया हुआ था, अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल वेजिकल के साथ, जिसने योक सैक के साथ किसको ज्वाइन किया हुआ था, मिड गट को ज्वाइन किया हुआ था योक स्टार्क ने, वो अम्फेलो एंट्रिक डक्ट बना देगी। ठीक है, उसमें चेंज हो जाएगी, योक स्टॉक इज चेंजिंग इनटू अम्फेलो एंट्रिक डक्ट, ये आपने याद रखना है। ये कुछ आपके पास पॉइंट है, ये 4 हैं, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट। 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप होती हैं। एक तो क्या है कि कॉर्डल एमिनेंस जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। उसके अलावा जो डिजिट्स हैं ना वो कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, आप जो लोअर लिम्ब के जो रीजन्स हैं ना या लिम्स वगैरह के जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा आपके पास जो सेक्स डिफ्रेंशिएशन है ना वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। उसके अलावा अम्बलाइकल हर्निएशन कंप्लीट हो जाती है, इधर अभी भी अम्बलाइकल हर्निएशन है। उसके अलावा नेक और आईलिड्स वगैरह की डेवलपमेंट हो रही होती है। और ऑसिफिकेशन ऑफ फीमर की जो है ना ऑसिफिकेशन वो स्टार्ट हो जाती है। और ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूमन करेक्टरिस्टिक आना शुरू हो जाते हैं 8th वीक के अंदर। और हेड जो होता है ना वो एज़ कम्पेयर टू बॉडी वो लार्ज होता है, ये आपने याद रखना है पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और एक दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो 7th वीक है उसके अंदर नेजल पिट वगैरह की अपीयरेंस होती है। ठीक है, 7th वीक के अंदर नेजल पिट की अपीयरेंस है, नेजल पिट। उसके अलावा जो आपके पास 6th वीक है, 6th वीक के अंदर आपने याद रखना है जो 5th वीक है, 5th वीक के अंदर आपने याद रखें हैं जो आपके कॉर्डल न्यूरोपोर्स हैं वो भी क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, कॉर्डल न्यूरोपोर्स भी क्लोज। जो 4th वीक था उसके अंदर रोस्टल न्यूरोपोर्स थे, लेकिन जो 5th वीक है उसके अंदर कॉर्डल न्यूरोपोर्स की क्लोजर शुरू हो जाती है। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अभी जो एस्टिमेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक एज है ये हम जो है वो लैंगमैन से डिस्कस करेंगे जब उसका प्लेसेंटा वाला चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। अभी इधर करने की इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये भी हम जो है जब अपने लैंगमैन का चैप्टर देखेंगे तो उसके अंदर सारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।